guest, all teachers, my dear friend. Myself, Ansika Chaurasia. I am a student of class 5th. I am introduced my team. He is Hamza, he is Divyan, he is Shekhar, she is Vartika, she is Ruhi, he is Ans. And my topic is benefit of job. First of all, I am tell what is job. Job is the reason of work into पोजीशन। ढेर सारे कामों को पोजीशन के हिसाब से बांट देना ही जॉब कहलाता है। समान बातचीतों में जॉब शब्द का अर्थ किसी काम या उसके किसी हिस्से को पूरे करने के बदले पैसे कमाने से है। जॉब के कुछ उदाहरण इस प्रकार के हैं। भुगतान किए गए रोजगार, चाहे वो फुल टाइम हो या फिर पार्ट टाइम जॉब क्यों ना की ही उदाहरण है। किसी काम या उसके किसी हिस्से को पूरे करने के लिए एक निश्चित कीमत तय होती है। अपनी नौकरी या व्यवसाय से जुड़े किसी काम को करना। जॉब के प्रकार: स्किल्ड जॉब, पेशेवर जॉब, अनस्किल्ड जॉब। स्किल्ड जॉब में वे लोग शामिल होते हैं जिनको अपना कार्य करने आता है, जैसे मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर आदि। और पेशेवर जॉब में वे लोग शामिल होते हैं जिनके पास पेशे की प्रोफेशनल डिग्री होती है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, वैज्ञानिक आदि। और अनस्किल्ड जॉब में वे लोग शामिल होते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होती है, इसीलिए वो ऐसा काम करते हैं जिसमें स्किल की जरूरत ना पड़े, जैसे खेतों में काम करने वाला मजदूर, असेंबली लाइन वर्कर, सफाई कर्मचारी और घर में काम करने वाला नौकर। थैंक यू। Good afternoon, respectfully, manager sir, principal sir and ma'am, and all dear teachers, all of you present over here. Myself, Ashi Mora. I am from class 10 and I am the leader of Red House. And thank you sir for organizing this debate competition. And our topic is business. First of all, I introduce my team. He is Ayan, she is Hazra, she is Sabri, she is Arshia, she is Aradhya, he is Ansh. And बिजनेस में हम कभी भी हमारी शॉप या जैसा भी बिजनेस हो उसके प्रकार से हम खोल सकते हैं। 9, 10, 11, 12 कितने भी बजे और कितने भी बजे हम बंद कर सकते हैं। 9, 10, 11 या 7, 8, 9, 8। और हम लोग बिजनेस में हम लोग जब कहीं जाना पड़ जाता है या हमें कोई काम आ जाता है तो हम किसी और को काम देके हम चले जा सकते हैं। और बिजनेस में हम लोग जितना 5 सालों में कमाते हैं हम जॉब में उतना 50 सालों में भी नहीं कमा सकते हैं। और अगर हम बात करें हम जॉब में हमें बॉस के हिसाब से आना पड़ता है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हो जाएं तो बॉस हमें डांटता है। अगर ये रोजाना होने लग जाते हैं तो बॉस हमें निकाल भी देता है। तो बिजनेस मतलब जॉब में हम लोग को देर रात तक काम करना पड़ता है या जितने भी टाइम तक बॉस करे उतने देर तक हमें काम करना पड़ता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाते हैं तो हमें फिक्स सैलरी हमें उतना ही मिलता है, हमें ज़्यादा नहीं मिलता उससे ज़्यादा। और जॉब में हम लोग किसी को काम दे के नहीं जा सकते हैं, हम लोग को खुद पहले काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर बॉस हमें परमिशन दे भी देता है तो हमारी सैलरी काट लेता है वो। तो इसलिए मेरे हिसाब से जॉब इज मतलब बिजनेस इज बेटर देन जॉब। थैंक यू। आप गलत कह रहे हैं कि जॉब में अगर कोई काम कर जाता है तो सैलरी नहीं काटी जाती है। इंडिया की इकोनॉमी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मेनली आता है एग्रीकल्चर और इंडिया के 148 मिलियन पीपल इसमें काम करते हैं एंड मोर देन 90 मिलियन पीपल इसमें है। थैंक यू। वो आदमी कहाँ जाए जो गरीब है, जो अपनी जॉब नहीं ले सकता है, जिसके पास डिग्री नहीं है, वो अपना खुद का तो बिजनेस शुरू करेगा, जैसे सब्जी का बिजनेस और कई सारे ऐसे बिजनेस है जो अपना वो शुरू करता है। और फिर अगर उसका बिजनेस चलने लगता है तो वो अपना बड़े से बड़ा बिजनेस शुरू कर देता है। थैंक यू। Indian economic second
सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चर सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें 35.6 मिलियन पीपल एज आ जॉब वर्क करते हैं। अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो फैक्ट्रीज इंडस्ट्री चलेंगी ही नहीं। दैट्स ऑल, थैंक यू। जैसा कि आपने बोला ये गलत है। हम बता दें 5 साल की मेहनत में हम बिजनेस में बड़ा बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं और हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं और हम दूसरों के भी सपने को पूरा कर सकते हैं। हमारे जॉब की बात करें तो हमारा परिवार तो होगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होगा उनके साथ देने का। और हम लोग की सैलरी IAM के बोझ तले दबी रहेगी जॉब में हमें जीने के लिए रविवार और शनिवार का इंतज़ार रहेगा और जो हमारे बॉस होंगे वो हमेशा समझेंगे कि हम सबसे ज़्यादा कामचोर और निकम्मे इंसान हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो जैसा आपने कहा कि ये गलत है, अगर आपने कोई बिजनेस खड़ा किया, चलिए आप मानते हैं आपने हीरो होंडा की बाइक की शोरूम खोला और आपने सोचा कि 5,000 तक की तो इनकम हो ही जाएगी। अगर आप ही के बगल किसी ने आपसे बड़ा शोरूम खोल लिया, तब आप क्या करेंगे? इंडियन इकोनॉमी का तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर, जिसका नाम टर्शियरी सेक्टर है, उसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट, टेली कम्युनिकेशन होता है, बैंकिंग आता है। आप लोगों को तो पता होगा ट्रांसपोर्ट में टेली कम्युनिकेशन जो होता है उसमें जो एम्प्लॉयज़ जॉब करते हैं उनमें उनकी कितनी अहम भूमिका होती है। अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो क्या टर्शियरी सेक्टर इतने अच्छे से चल पाएगा? थैंक यू। धीरू भाई अंबानी वो बहुत गरीब परिवार से थे। वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे। उन्होंने अपना दिमाग चलाया और बिजनेस करने को सोचा, बिजनेस किया। वो बहुत सारा पैसा कमाए, कई कंपनियों को खड़ा किया। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब उनके बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी वो कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। ये होता है कंपनी का पावर, ये होता है बिजनेस का पावर। जैसा, थैंक यू। जहाँ EPF हमें हमारे भविष्य की चिंता से मुक्त करता है, वहीं ESIC हमें हमारे स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का समाधान दिलाता है। तो महंगाई भत्ता दिन पर दिन बढ़ती महंगाई की चिंता से मुक्त कराता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर हम लोग को जॉब चाहिए तो हम लोग को एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर हम लोग का थोड़ा सा भी नंबर कम हो जाए तो हम लोग का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन बिजनेस में तो हम लोग खुद के पैरों पे खड़े होकर खोल सकते हैं। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही बहुत बड़ी बिजनेस की कर देते, पहले आपको धीरे धीरे करके भी करनी पड़ती है। ऐसी अगर कोई जॉब ना करे तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो वहाँ कोयला ट्रांसपोर्ट करती है वहाँ बिल्कुल बंद पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें कोई वर्कर एंड एम्प्लॉय जॉब नहीं करेगा। थैंक यू। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े ऑफिस ही हों। हम छोटा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि किराने की दुकान, कपड़े की दुकान और कई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान और कई सारी दुकानें हम खोल सकते हैं। बिजनेस में हमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस दोनों हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बिजनेस अच्छे तरीके से करेंगे तो प्रॉफिट हमें होगा, अगर हम थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो लॉस भी हो सकता है। जॉब में जो होते हैं, जॉब में उन्हें काम करने के लिए बहुत दर भटकना पड़ता है, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत होती है, उन्हें इंटरव्यू देना पड़ता है। लेकिन बिज़नेस में हमें सिर्फ अपनी स्किल की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा हमारा स्किल होगा उतने ज़्यादा हम अपने बिज़नेस को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।
बिजनेस करने के लिए पहले जॉब ही तो करना होगा। बिजनेस में कई लोगों की जिम्मेदारी आप पर होती है और वो जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ती है। यदि आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई तो आपके बिजनेस में काफ़ी लॉस हो सकता है। थैंक यू। जैसा कि आप कहते हैं कि बिजनेस अगर कर्मचारी ना रहे तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर बात की जाए आप जैसा बोलते हैं कि अगर कर्मचारी ना रहे तो बिजनेस नहीं हो सकता, जैसा कि पानी पूरी वाला भी अकेले ही बिजनेस करता है। दैट्स ऑल। थैंक यू। जॉब में जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो कंपनी के तरफ से मेडिकल लीव कैजुअल मिल जाती है और हमें कंपनी से बाउंस जॉब की सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, जबकि ये सारी सुविधा बिजनेस में नहीं होती हैं। दैट्स ऑल। जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। चाइना के फेमस बिजनेसमैन जैक मा उस दिन उन्हें बंदर के सामने केला और पैसा ऑफर करा, तो बंदर ने केला चूज करा क्योंकि बंदर को नहीं पता है कि वो पैसे से और भी केले खरीद सकते हैं। सेम ऐसे लोगों के साथ करा गया, उनको जॉब और बिजनेस की ऑफर करा गया, पर 95% लोगों ने जॉब ऑफर करा और जो बचे 5 हैं उन्हें बिजनेस। और 95% लोगों को नहीं पता है कि जॉब में जितना वो पूरी जिंदगी में कमा सकते हैं उतना वो बिजनेस में 5 सालों में कमा सकते हैं। थैंक यू। देयर आर 20 लाख पुलिस ऑफिसर इन इंडिया। 20 लाख से ज़्यादा लोग एज अ पुलिस जॉब करते हैं। अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो हमारे सिक्योरिटी के लिए कौन होगा? 95,07,123 लोग इंडिया में एज अ टीचर जॉब करते हैं। अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो हमें एजुकेशन कौन देगा? 13,08,000 से ज़्यादा लोग डॉक्टर वर्क करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? 43,000 से ज़्यादा लोग आर्मी में जॉब करते हैं। अगर वो बिजनेस कर रहे होते तो हमारे देश की रक्षा कौन करता? So job is most important for our country. That's all. Thank you. बिजनेस में हम यहाँ घर के पास ही अपना बिजनेस खोल सकते हैं, बट जॉब में अगर यहाँ हमें जॉब नहीं मिली, हमें अपने फैमिली वाले को छोड़ के कहीं शहर जाना पड़ता है। बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, हम अपने घर के पास ही खोल सकते हैं। अब बिजनेस में अगर हमारे पास खुद के हाथ में पैसा आता है, बट जॉब की बात करें, जॉब में तो बॉस के पास जाता है। बॉस से मांगने में भी हम डरते हैं कि अभी बॉस से मांगेंगे, अगर वो बोल दिए तो सही, नहीं तो अभी जाने में हिचकिचाते हैं इंसान। दैट्स ऑल। थैंक यू। अगर लोग जॉब नहीं करते तब उनका क्या होगा? शिवम गुप्ता, जो कि अमर उजाला के मैनेजर है, वो अकेले ही पूरे देश में न्यूज़पेपर बांट रहे होते क्योंकि उनके पास पेपर डिलीवर करने के लिए लोग नहीं होते। और अरुण पुरी, जो कि आज तक के एडिटर इन चीफ हैं, वो अकेले ही पूरे 24 आवर्स तक न्यूज़ डिलीवर कर रहे होते क्योंकि उनके पास सारे पत्रकार के पास उनका खुद का बिजनेस होता। सचिन बंसल, जो कि फ्लिपकार्ट के मालिक हैं, वो अकेले ही पूरे देश में कुरियर डिलीवर कर रहे होते क्योंकि उनके पास कुरियर डिलीवर करने के लिए लोग नहीं होते। चलिए मान लेते हैं लोग जॉब नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो मिस्टर आनंद महिंद्रा, जो कि महिंद्रा की गाड़ियों को खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे होते क्योंकि उनके पास लोग नहीं काम कर रहे होते। और मैनेजर को खुद ही पूरे क्लास में पढ़ाना पड़ता और नर्सरी क्लास से 8th क्लास तक क्योंकि टीचर्स जॉब नहीं कर रहे होते उनके पास। थैंक यू। अगर बिजनेस ना होता तो जॉब कहाँ से आती है? थैंक यू। व्यापार का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि एक अच्छा बिजनेस शुरू करने के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है जो गरीब लोग के पास नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि अमीर लोग ही बिजनेस कर सकते हैं। क्या हो रहा है? जैसा कि
कहा कि जो लोग जिनके पास ज़्यादा धन नहीं है वो कैसे अपना बिजनेस करेगा, तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि उसके पास 1-2 गाय भी तो होगी जिसका वो दूध बेचकर बिजनेस कर सकता है। अगर उसका बिजनेस सफल रहा तो वो कई सारे गाय लेके उसका बिजनेस भी कर सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। गाय खरीदने के लिए भी तो हमारे पास पैसों की ज़रूरत होगी, वो पैसे आप कहाँ से लाएंगे, आप बताइए। दैट्स ऑल, थैंक यू। हम खेती करेंगे तो उससे जो अनाज आएगा उसे बेचकर भी तो उससे भी पैसा आता है। तो आप खेत कहाँ से खरीदेंगे? जब आपके पास पैसा ही नहीं है कहाँ से खेत खरीदेंगे? चलिए मान लेते हैं आप एक बहुत सी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, लेकिन आपके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। छोटी छोटी गलती आपको एक बड़े लॉस के ऊपर धकेल सकती है, जबकि जॉब में ऐसा नहीं होता, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती। दैट्स ऑल, थैंक यू। रिस्क लेना सीख लो, रिस्क लेना सीख लो, नहीं तो जिंदगी फिक्स है। थैंक यू। गवर्नमेंट जॉब का ही एक प्रकार है। गवर्नमेंट जॉब में जीवन काल तक पेंशन की सुविधा रहती है। गवर्नमेंट जॉब की सबसे अच्छी यह बात है कि उनको जीवन काल तक की पेंशन भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। गवर्नमेंट पे घर वापस आना होता है उतने ही समय में हमसे ज़्यादा काम करवाया जाता है, लेकिन हम ज़्यादा मेहनत करते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो सब बॉस के पास जाता है, ना कि आपके पास आते हैं। आपकी तो फिक्स सैलरी होती है, आपकी फिक्स सैलरी होने के कारण आपको जितना पैसा फिक्स होता है आपको उतना पैसा मिलता है। बिजनेस की रेस में वही लोग शामिल होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है। कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, यदि उस व्यक्ति को उस कंपनी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो दूसरी जॉब ट्राई कर सकता है, जबकि बिजनेस चेंज करने के लिए हमें काफ़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आपको एक हम कहानी सुनाएंगे जिससे कि आप समझ जाएंगे कि बिजनेस पैसे से ही नहीं खुलता है, जिसके लिए ज़्यादा अमाउंट भी नहीं लगता। एक लड़का था, उसका नाम राहुल था। वह आईटी कंपनी में जॉब करता था, उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसे अपने पर गुरूर था। एक बार एक चाय वाला उसे चाय देने आता है तो वह कहता है कि तुमने आज तक अपने पिताजी को ऐसी चाय पिलाई है जो आकर मुझे पिला रहे हो। और उसी कंपनी के सामने एक समोसे वाला रहता था, वह उसके सामने अपना एक ठेला लगाता था। एक दिन राहुल को उससे मस्ती करने की सूझी। वह बोला कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो? समोसे वाला बोला, समय मैं तो बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। फिर बिजनेस जॉब राहुल बोलता है कि ऐसे तुम अपना समय नहीं बर्बाद कर रहे हो, तुम समोसे बेचकर ही तो समय बर्बाद कर रहे हो। पर फिर समोसे वाला कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तभी भी मेरे बच्चे मेरा बिजनेस संभाल सकते हैं, पर अगर आप मर जाएंगे तो आपके बच्चों को जीरो से फिर से शुरू करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल। मान लीजिए आपने एक बिजनेस किया, आपने एक दुकान खोल ली और बारिश हो जाए तो आपकी दुकान पर कौन आएगा? और जबकि जॉब में तो हमारी सैलरी फिक्स रहती है, चाहे वो बारिश हो या बर्फ़ पड़े या कुछ भी हो। जॉब में तो हमारी फिक्स सैलरी मिलती है, मगर अगर बर्फ़ पड़ने लगे तो और बारिश होने लगे तो आपकी दुकान पर कौन आएगा? दैट्स ऑल, थैंक यू। हम लोग के बॉस के पास तो अपना पैसा रहता है। बॉस से अगर खर्चा हो गया तो बॉस बोलेगा 1 महीने में देंगे, 2 महीने में दे देंगे, लेकिन बॉस कर करके देते ही नहीं है। थैंक यू। जॉब में हमारी सैलरी फिक्स रहती है तो हमें बॉस से मांगने की ज़रूरत ही क्या पड़ती है? दैट्स ऑल, थैंक यू। अजान सीधे बैठ। किसी की गलती बनाकर बेचने का नाम है बिजनेस।
जॉब इंजीनियर मैनेजमेंट का। थैंक यू। क्वालिटी इज द बेस्ट बिजनेस प्लान। कोई भी बिजनेस शुरू करें उसके लिए पैसे चाहिए। हम उसके लिए पहले हमको जॉब करनी पड़ती है। अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। चलिए हम खेती करते हैं, उसमें भी हमको मजदूरी के लिए जॉब ही तो करनी पड़ती है। किसी और के खेत में काम करने वाला भी एक जॉब वर्कर ही होता है। थैंक यू। बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल ही नहीं रख सकते, लेकिन अपने हौसलों को किस्मत में बदलने में वक्त लगता है। होता तो इस दुनिया में जो भी पीपल है वह जख्मी होकर पता नहीं कहाँ जाते, क्योंकि कोई जॉब नहीं कर रहा था फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस में। तो आग लगने के कारण बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। हार्ट अटैक और बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी बहुत सारे अपनी जान गंवा बैठते हैं। थैंक यू। जॉब में अगर हम लोग की डेथ हो जाए तो हम लोग का पैसा उधर ही अटका रहता है, हम लोग का कोई फैमिली मेंबर तो काम भी नहीं कर सकता। थैंक यू। हॉस्पिटल में भी लोग जॉब करते हैं। अगर हमारी तबीयत खराब हो गई, हम लोग हॉस्पिटल जाए तो वहाँ पे नर्स वार्ड बॉय रहते हैं, वो भी तो जॉब करते हैं। वहाँ पे वो हमको दवाई दे के बता देते हैं कि ऐसे ऐसे खाना है। अगर वो लोग नहीं होंगे तो हमारी तबीयत और बिगड़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। थैंक यू। बिजनेस से हम लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर जॉब से हम लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस से हम लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू। जॉब से भी हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हम लोग का एक निश्चित कीमत तय होती है जॉब में। अगर हमें कहीं भी जाना हो, हम लोग अपने बॉस से छुट्टी मांगते हैं तो जॉब अगर बॉस हाँ भी क्या देता है तो हमें उसकी पेंशन मिलती है, लेकिन जबकि बिजनेस में वो पैसे नहीं दिए जाते हैं। जितने दिन की आप छुट्टी लेते हैं उतने दिन की बिजनेस में पैसे नहीं देते, जबकि जॉब में दे दिए जाते हैं। थैंक यू। पैसे कमा सकते हैं, भाई जॉब में हम लिमिटेड पैसे कमा सकते हैं। जितने हमारी सैलरी होंगे हमें उतने ही मिलेंगे। और थैंक यू। जॉब में हमें एक एम बना कर चलना पड़ता है। जैसे हमारी सैलरी 60,000 है तो हमें उसी हिसाब से खर्चा करना रहता है, तो हम उसी हिसाब से खर्चा करते हैं, तो इसीलिए हमारा पैसा कम नहीं होता। अगर हम लोग की तबीयत खराब हो जाए तो हम लोग बॉस से पूछ रहे, बॉस हम लोग को जाने भी नहीं देते, लेकिन बिजनेस में तो हम लोग की तबीयत खराब होती है तो हम लोग घर भी जा सकते हैं। थैंक यू। प्रोफेशनल जॉब इंजीनियरिंग सेल में मार्केटिंग में सैलरी मंथली मिलती है जी। थैंक यू। बिजनेस में अगर हमारे घर में किसी की भी डेथ हो जाती है तो हम लोग जा सकते हैं, लेकिन जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में अगर हमारे घर में किसी की भी डेथ हो जाती है तो हम लोग को बॉस से परमिशन लेनी पड़ती है। दैट्स ऑल। थैंक यू। बिजनेस में भी तो बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप अपनी मर्जी से चले जाएंगे तो ऐसे ही बॉस आपकी सैलरी काट लेगा। अगर आप अपनी मर्जी से चले जाएंगे तो बॉस आपको उस वक्त की सैलरी नहीं देगा। थैंक यू। बिजनेस में तो बॉस हम खुद ही होते हैं। बिजनेस में आप बॉस खुद ही होते हैं, तो आप ही को पैसे का नुकसान होता है। अगर आप कहीं चले गए तो आपकी दुकान बंद रहेगी, तो आपके पैसे का नुकसान होगा या फायदा, आप खुद ही बताइए। दैट्स ऑल। थैंक यू। हम अपना काम किसी दूसरे को भी तो देख के जा सकते हैं। थैंक यू। अगर वो आपके पैसों में कुछ हेरा फेरा कर दिए तो आप क्या करेंगे? दैट्स ऑल। थैंक यू। व्यापारी का दूसरा नाम होता है रिस्क, इसलिए कहते हैं रिस्क लेना सीख। अगर हम अपना काम किसी और को देंगे, वो पैसे चुरा के भाग गया। अगर हमको रिस्क लेना जॉब वालों ने भी सीखा है। वो भी कभी कभी अपने जॉब में तो अगर हमको बुखार हो जाता है, बारिश हो जाती है तो हम लोग नहीं जाते, तभी हमको उस वक्त का पैसा मिलता है। लेकिन बिजनेस में अगर हम नहीं जाते हैं तो एक दिन का पैसा वो लोग काट लेते हैं। हम लोग में बिजनेस में पैसे एकदम तय रहते हैं। जॉब में
होते हैं। मान लीजिए कि अगर सब लोग को आप लेके जा रहे हैं, तब आप किसको देंगे? हमको आप बता दीजिए। थैंक यू। आपको ले जाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? आप ही के घर में मृत्यु हुई है और आप ही के घर वाले नहीं जाएंगे, ऐसा कहाँ होता है? दैट्स ऑल, थैंक यू। तो एक मेंबर तो घर पे रहेगा ना, घर की देखभाल करने के लिए। थैंक यू। घर की देखभाल करेगा कि वो आपकी बिजनेस संभालेगा? दैट्स ऑल, थैंक यू। वो अपने घर में ताला लगा के भी तो जा सकता है अपने ऑफिस को संभालने के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। अपने बिजनेस आजकल काफी चोर घूम रहे हैं सड़कों पे। अगर आप अकेले दुकान पे काम करेंगे, अगर कोई चोर आके आपको चाकू दिखा के या गन दिखा के आपको लूट लिया, तो आप क्या करेंगे? हमको आप बताइए। आप क्या करें? आपके तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा। जॉब में अगर आपकी वजह से लॉस होता है, लेकिन आपको उतनी पेंशन मिलती है, जबकि बिजनेस में अगर आपको लॉस होता है तो आपको वो खुद ही पे करना पड़ता है। अगर ये बहुत ज्यादा लॉस हुआ, जैसे 3 करोड़ 5 करोड़, तो आप क्या करेंगे? ऐसे तो आपको खुद ही भरना पड़ेगा अपना लॉस। थैंक यू। कह रहे हैं कि अगर रोडों पे चोर होंगे वो तो हमें चौका दिखाने, पर हमारे वर्कर्स तो हमारे साथ रहते हैं ना। थैंक यू। जॉब के लिए तो हमें वर्कर्स भी नहीं ढूंढने पड़ते, मगर बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको ढेर सारे वर्कर्स, जितनी बड़ी दुकान होती है उतने ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जॉब में तो कोई दुकान नहीं होती, वो तो जैसे आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर हम बिजनेस करते हैं, हमें वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो अगर हम बाहर बोर्ड लगा देते हैं कि हमें वर्कर की ज़रूरत है, तो वो खुद ब खुद वर्कर आने लगते हैं अपने लिए जॉब लेने के लिए। तो जो वर्कर रहेंगे वो उनको भी तो जॉब चाहिए। आपके यहाँ जो वर्कर कर रहे हैं वो भी तो जॉब ही करेंगे। जॉब के वजह से आपको ही तो फायदा होगा, उन वर्कर को भी होएगा। तो जॉब, अगर उन वर्कर को जॉब चाहिए तभी तो वो आएंगे। काफी गरीब लोग भी जॉब कर सकते हैं और अमीर लोग ही बिजनेस कर सकते हैं। थैंक यू। अगर किसी के पास दिमाग हो तो वो कैसा भी बिजनेस कर सकता है, बस चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, उनको पैसे गिनने तो आते ही होंगे ना। Are you waiting for the result? Yes. Are you excited for the result? Yes. Okay. The first result for the junior house. Okay. The junior house, the first competition was held between the red house and green house, and the topic was business and job. Red house has favored the business and green house favors the job. Okay. रेड हाउस ने फेवर किया था बिजनेस को और ग्रीन हाउस ने जॉब को जूनियर हाउस में। तो उसके बाद जो सारे जजेस थे, जो सारे गेस्ट थे, उनके मार्क्स को कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो जूनियर हाउस के कंपटीशन के जो विनर हैं, क्या लगता है कौन विनर हो सकता है? जूनियर हाउस की बात कर रहे हैं। ग्रीन और रेड में हाउ मेनी ऑफ यू सेइंग दैट ग्रीन हाउस इज विनर? रेज योर हैंड। Down. How many of you saying that red house is winner? Raise your hand. Okay. लगभग बराबर का आप लोग हैंड रेज कर रहा है। Okay. Now it's time for the result. Red और green के बीच में जो कंपटीशन हुआ है उसमें सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट किए गए हैं। पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद ग्रीन हाउस को मिले हैं 184 पॉइंट्स। 184 पॉइंट्स मिले हैं ग्रीन हाउस को और रेड हाउस को मिले हैं 200। कितने मिले बताइए? ओके, रेड हाउस को मिले हैं 180 पॉइंट्स। इस तरीके से विनर होते हैं ग्रीन हाउस। बहुत ही डिफिकल्ट कंपटीशन, बहुत ही टफ कंपटीशन। केवल 4 पॉइंट से ग्रीन हाउस विनर हुए हैं। तो कांग्रेचुलेशन टू द ग्रीन हाउस, मेनी कांग्रेचुलेशन।